आगे चलते हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि हमारा थ्योरी ऑफ लर्निंग है। अधिगम के सिद्धांत में जो सेकंड बड़े मनोवैज्ञानिक है, जो कि है आईपी पेवलॉव, इवान पेट्रोविक पेवलॉव। ये एक्चुअल में रूसी मनोवैज्ञानिक है और इनका जो सिद्धांत है उसको बोला जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी में अभी आगे चल के सब समझा रहा हूं। इनकी जो थ्योरी है उसको बोला गया क्या, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। यहां पर लिखा भी हुआ है, मैंने बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में कि कंडीशनिंग यानी कि अनुबंध क्या होगा। क्लासिकल शास्त्रीय इसलिए बोला गया क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनको 1904 में क्या मिला था दोस्तों, नोबेल प्राइज मिला था। याद है, नोबेल प्राइज मिला था। मेरे भाइयों और बहनों, मैं पहले ही बता रहा हूं कि यार यदि ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजों का कैच नहीं करोगे कि 1904 में नोबेल प्राइज मिला था, कई बार क्वेश्चन ना डायरेक्ट बन के आ जाएगा कि ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक है जिनको नोबेल प्राइज मिला है परंतु इंसान के लिए नहीं मिला है। तो इसीलिए छोटी छोटी चीजों को जो बेसिक जानकारी साइड में दी जाती है ना, वो इसलिए दी जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेरे इनर एक्सपीरियंसेस, मेरे अनुभव में है कि क्वेश्चन जो है वो आ सकता है या कहीं पर आया होगा, इसलिए। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो व्यक्ति है वो क्या बोल रहा है। मैंने कहा कि कुत्ते की लार की ग्रंथि पर इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो चल रहा था। 1904 में नोबेल प्राइज मिल चुका था। इनके एक्सपेरिमेंट उससे भी पहले यानी कि 1890s के दौर पे कंप्लीट हो चुकी थी। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत कहा जाता है, सीआरटी बोलते हैं, क्लासिकल रेस्पॉन्स थ्योरी। ऐसा इसके पहले वाला याद है, एसआर थ्योरी था थॉर्नडाइक का। प्रत्येक व्यक्ति जीव कुछ जन्मजात प्रकृतियां, प्रवृत्तियां, टेंडेंसीज, ये टेंडेंसीज लिखा गया, टेंडेंसीज है, प्रतिक्रियाएं, रिएक्शंस या अनुक्रियाएं, रेस्पॉन्सेस रखता है। ये प्रवृत्तियां, प्रतिक्रियाएं नेचुरल स्टिमुलस की उपस्थित होने पर प्रकट होती है। मैं आप लोगों के सामने इन सभी चीजों का एक सार बताता हूं कि यार मान लो कि आपको आइसक्रीम बहुत पसंद है, मतलब अति पसंद है, गर्मी का दिन है और मजा आता होगा खाने में, बहुत ज्यादा पसंद है। और खास करके आपको पता होगा कि सर वो जो मिक्स्ड फ्रूट वाला फ्लेवर है ना सर, वो मेरा एकदम फेवरेट फ्लेवर है सर। मैं आपको बोलता हूं कि कोई बात नहीं यार, अच्छी बात है, मेरा भी वो फेवरेट फ्लेवर है। तो मैंने कहा कि वो आइसक्रीम का मिक्स्ड फ्रूट फ्लेवर आपका एकदम फेवरेट है। स्थिति एक दिन ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि आप बहुत देर तक आप कोचिंग क्लास को अटेंड कर रहे हो, तो आप 4-5 घंटे से किसी कंटिन्यूस वीडियो को देख रहे हो, पढ़ रहे हो। दुर्भाग्य से फोन आपके साथ था नहीं और कैश, वो वाला वॉलेट में कैश था नहीं। भूख जोरदार लगी थी और मतलब ऐसा हुआ कि सामने वाला व्यक्ति जो है ना, वो एकदम आपके सामने ही मिक्स्ड फ्रूट आइसक्रीम लेकर आ गया। अब सोचो 4-5 घंटे से अन्न का एक दाना गया नहीं पेट में और सामने कोई आइसक्रीम लेकर आ जाएगा, तो यार इसी को तो बोलेंगे कि सर एकदम मुंह में ना सर पानी आ गया, लार बन गया, सलाइवा बन गया। तो ये जो है ना, ये मेरा नेचुरल क्या है, ये मेरा नेचुरल स्टिमुलस है, ये मेरा नेचुरल स्टिमुलस है जो बॉडी ने स्वयं से प्रोड्यूस कर दिया। ये आप लार को अलग से बाहर से आके लगाया तो नहीं आपने, ये आपकी बॉडी ने स्वयं से प्रोड्यूस कर दिया, इसीलिए इनको नेचुरल स्टिमुलस को कहा जाता है। ये नेचुरल स्टिमुलस हर चीज है। अब आपको बता रहा हूं कि आपको लग रहा होगा कि सर जो मेरा जॉब करने की इच्छा है वो नेचुरल स्टिमुलस है, तो गलत है। नेचुरल स्टिमुलस केवल भूख, प्यास, नींद और काम वासना ही हो सकती है, उसके अलावा कोई भी चीज नेचुरल स्टिमुलस के अंतर्गत तो नहीं आती। उसके बाद सभी चीजें एक्सटर्नल स्टिमुलस है, यानी कि बाहरी से उनको क्या किया गया है, अपने अंदर अर्जित किया गया है। अब जॉब इसलिए करते हैं, अब जॉब की तैयारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने लोगों को देखा है, आप उनसे प्रभावित हो रहे हैं कि सर वर्क लाइफ बैलेंस अच्छी, राजा नौकरी बोलते हैं सर, राजा नौकरी। कभी चुनाव के टाइम पे करेंगे ना नौकरी को तो पता चलेगा कितनी राजा नौकरी है। ठीक है, वेल ये नेचुरल स्टिमुलस है, नेचुरल स्टिमुलस की उपस्थित होने पर प्रकट होती है नेचुरल रिएक्शंस, हमारा लार। ठीक है, भूख था वो नेचुरल स्टिमुलस था और लार जो निकला वो नेचुरल रिस्पॉन्स निकल गया। पेवलव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो है, ये समझने की कोशिश करना कि ये एक्सपेरिमेंट किस पर किया गया, तो डॉग पर किया गया। थॉर्नडाइक का कोई पूछेगा किस पर किया गया, तो यार ना थॉर्नडाइक का किस पर था, एक तो जो एक्सपेरिमेंट बिल्ली पर था और साथ में चूहे पर भी एक्सपेरिमेंट किया गया था। अगर पेवलव का पूछूं कि किस पर किया गया है, तो भैया जानवर है, कुत्ता। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा समझना कि इससे पहले मैं नीचे थोड़ा हार्ड कॉन्सेप्ट, थोड़े से टर्मिनोलॉजी पर जाऊं, उसके पहले समझ लो। कुत्ता है, कुत्ते को मैंने एक मशीन में बढ़िया से सेटल करके रखा है। सेटल इसलिए करके रखा है क्योंकि कुछ निश्चित एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, कोई उस पर जानबूझकर दबाव, कोई इस पर हानिकारक ऐसा कुछ भी काम नहीं हो रहा है भाई। यहां पर एक कटोरा रखा गया है, कटोरे को इसलिए रखा गया है क्योंकि हम चाह रहे थे उसमें उसका जो लार ग्रंथि है, लार जो है वो
लार ग्रंथि नहीं, लार जो है वो आकर गिरे, क्योंकि लार ग्रंथि पर ही उनको एक्सपेरिमेंट करना था। अब देखो क्या हुआ ना कि कुत्ते का लार कब टपकेगा, जब सर उसके सामने आप खाना रख देंगे। अच्छा ठीक है, क्या मैं कहूं कि कुत्ते का जो लार है वो केवल और केवल घंटी को देखकर टपक जा रहा है, तो आप बोलोगे कि सर जरूर वो घंटी खाने योग्य होगा और उसको वो कई बार खा चुका होगा, इसीलिए। मैं कह रहा हूं कि नहीं, वो नॉर्मल घंटी है जो बजती है टिंग टिंग, वो वाली घंटी है। सेम स्थिति ऐसी होती है कि 3 चरण में एक्सपेरिमेंट्स को क्या जाता है। पहले चरण में उस कुत्ते को मैं क्या करता हूं, नॉर्मल कुत्ते को बिठाकर रखता हूं और मैं उसके सामने घंटी बजाता हूं। कुत्ते का कोई खास रिएक्शन आता नहीं, आवाज को देखता है, इधर से आया ठीक है, वो जाकर देखता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला चरण ये होता है कि मैं कुत्ते को ऐसे ही बांध के रखे रहता हूं और मैं क्या करता हूं कि कुत्ते के यहां पर खाना रख देता हूं। कुत्ता मतलब खाना को देख रहा है ना, खाना को देख रहा है, खाना को कुत्ता देख रहा है। कुत्ते को मैं खाने को दे नहीं रहा हूं, तो मैं देखता हूं धीरे धीरे उसके मुंह से लार टपकना चालू। देखो उसका जो लार टपक रहा है उसको यहां पर पूरा कलेक्ट किया जा रहा है, थोड़ा यहां पर गिर भी जा रहा होगा। अब ये जो है कुत्ते का लार टपकना चालू हो गया जैसे ही मैंने यहां पर क्या रखा, खाना रखा। ठीक है, तीसरा थोड़ा और मैंने स्टेज लेकर आया, एक स्टेज और इसमें ऐड किया कि यहां पर जो खाना मैं दे रहा हूं ना, खाना देने से पहले यहां पर क्या किया, मैंने ना एक बढ़िया से पहले घंटी बजाया। मैंने क्या किया, एक बढ़िया से घंटी बजाया। मतलब मेरे को पता है मैं खाना देने वाला हूं, तो जस्ट 10 सेकंड पहले मैंने यहां पर घंटी बजाया, टिंग टिंग घंटी बजाया, और घंटी बजाने के बाद यहां पर खाना रख दिया। खाना देखते ही फिर इस कुत्ते के मुंह में क्या आने लग गया, मेरा लार आने लग गया। ये मेरा अगला एक्सपेरिमेंट हो गया जहां पर मैंने क्या किया, घंटी रख दिया। इन चीज को कई बार दोहराया गया, घंटी को कई बार ला ला के दिखाया गया, सुबह शाम दोपहर रात 5-6 बार किया कि जैसे ही खाना दे रहा था, खाना देने के जस्ट कुछ सेकंड पहले मैं ऐसे घंटी को टिंग बजा दूं। अगले दिन मैं क्या देखता हूं कि जैसे ही मैं घंटी को बजाता हूं, जैसे ही मैं उस घंटी को बजाता हूं, कुत्ते के मुंह में लार आना चालू हो जाता है। अभी तो मैंने उसके सामने खाना रखा भी नहीं है, खाना को मैंने रखा भी नहीं है और उसके सामने लार बनना चालू हो गया। तो ये देखो, ये मैंने क्या किया भैया, मैंने याद है मैंने कहा कि सर इसका ना नेचुरल स्टिमुलस था, प्राकृतिक उद्दीपक था, प्राकृतिक उद्दीपक निकल रहा है। लेकिन क्या वो किसी प्राकृतिक चीज को देखकर निकल रहा है? नहीं, वो किसी ऐसे चीज को देखकर निकल रहा है जो एक्चुअल में खाने योग्य नहीं है, फिर भी मुंह से लार निकल रहा है। तो इस प्रकार के चीजों को बोला जाता है कंडीशनिंग। क्या बोलते हैं? कंडीशनिंग। अब समझ में आया पूरी थ्योरी क्या थी? थोड़ा इसको साइकोलॉजी के हिसाब से समझने की कोशिश करूं। देखो 2 टाइप की थ्योरी है यार, देखो मतलब समझने की थोड़ी सी कोशिश करना, थोड़ा दिमाग कान खोल के रखोगे तो समझ में आ जाएगा। एक है मेरा स्टिमुलस और एक है मेरा रेस्पॉन्स। ये मेरा है उद्दीपक और ये जो है ये मेरा अनुक्रिया है। ठीक है, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स है। देखो बिफोर कंडीशनिंग है, ड्यूरिंग कंडीशनिंग है और आफ्टर कंडीशनिंग, ये 3 स्टेज है। मतलब एक तो ये बिफोर कंडीशनिंग सर, एक तो मेरा ड्यूरिंग कंडीशनिंग और एक आफ्टर कंडीशनिंग। अनुबंध के पहले की घटना है, अनुबंध के दौरान की घटना है और अनुबंध होने के बाद की घटना है। अनुबंधित उद्दीपक है, कंडीशनड स्टिमुलस है। देखो CS जो है वो मेरा कंडीशनड स्टिमुलस है। कंडीशनड स्टिमुलस मतलब ये जो है ये अनुबंधित है, यहां पर अनुबंधित हो चुका है। कोई अनुक्रिया या अप्रासंगिक अनुक्रिया, कोई अनुक्रिया नहीं। कंडीशनड स्टिमुलस का मतलब मैंने जो घंटी बजाई वो कंडीशनड स्टिमुलस हो गई। उस पर वो कोई खास अनुक्रिया देगा क्या? नहीं देगा, क्योंकि अभी उसको नहीं पता ना कि वो उससे क्या होना है। अनुबंधित उद्दीपक है, अनकंडीशनड स्टिमुलस है। अनकंडीशनड स्टिमुलस मतलब UCS, अनकंडीशनड स्टिमुलस। अनकंडीशनड समझ रहे हो? यहां पर क्या, ये गैर मतलब गैर अनुबंधित उद्दीपक है। खाना देखकर उसके अंदर जो प्राकृतिक लार टपकने की प्रवृत्ति है वो मेरा अनुबंधित अनुक्रिया, लार स्त्राव। ठीक है, देखो यहां पर मेरा अनुबंधित उद्दीपक क्या हुआ, अनुबंधित उद्दीपक मेरा क्या हो गया, भोजन हो गया। वो अनकंडीशनड है भाई, उसको इस चीज के मेरे को सिखाने की जरूरत नहीं है कि भैया खाना देख के ला रहा हो, भैया खाना देख के ला रहा, उसके मुंह में आएगा ही। तो इसीलिए ये क्या है, ये अनुबंधित है, ये अनकंडीशनड है, ये कंडीशनड नहीं है। भोजन को देखकर अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है, भोजन को देखकर खाना आ रहा है, ये हमने उसको सिखाया नहीं कि खाना देख के ला आना चाहिए, ये अनकंडीशनड है, इसमें किसी प्रकार की कंडीशनिंग नहीं की गई है, इसीलिए बिफोर कंडीशनिंग है। अब समझ में आया कि UCS और UCR क्या है?
अनकंडीशनड स्टिमुलस उसका भोजन है, अनकंडीशनड रेस्पॉन्स उसका लार का टपकना है या फिर भोजन करने की प्रवृत्ति, जहां पर किसी तरीके से कुछ सिखाया नहीं गया है। सेकेंड स्टेज जहां पर हम उसकी क्या करेंगे, थोड़ा सा उसको कंडीशनिंग करने की कोशिश करेंगे कि सर आप थोड़ा समझिए, सर अब आपको मैं कुछ कराने जा रहा हूं। अनुबंधित उद्दीपक, यहां पर कंडीशनड स्टिमुलस आया। कंडीशनड स्टिमुलस याद है, कंडीशनड स्टिमुलस क्या था? कंडीशनड स्टिमुलस था कि जस्ट खाने से पहले मैं उसके पास टिंग टिंग घंटी बजा रहा था। समझ में आया? तो मैंने उसके सामने कंडीशनड स्टिमुलस ले आया, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं अभी, घंटी बोल रहा हूं, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, घंटी बोल रहा हूं, है ना। अब ये चीज तो कंडीशन है ना। अब कुत्ते को खाने से मतलब था, घंटी से कोई मतलब था नहीं, लेकिन मैंने उसके सामने कंडीशन ले आया ना कि खाना तभी मिलेगा जब वो घंटी बजेगा। तो यार ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया कंडीशनड स्टिमुलस। ये मेरा क्या हो गया, मेरा कंडीशनड स्टिमुलस। वही कंडीशनड स्टिमुलस फिर तुरंत मैंने उसके सामने भोजन लाया, अब भोजन को खा के फिर उसके मुंह से लार निकल गया, तो वो मेरा अनकंडीशनल क्या हो गया, मेरा रेस्पॉन्स निकल गया। वो मेरा अनकंडीशनल क्या हो गया, रेस्पॉन्स निकल गया। लार निकला क्यों? क्योंकि लार तो अभी भोजन को देखकर ही निकला था ना। अभी वो कंडीशन, अभी तो कंडीशनिंग की प्रोसेस चल रही है, अभी उसके मन में कंडीशन हुआ नहीं है, अनुबंधन बना नहीं है, अभी तो अनुबंधन बनने की प्रक्रिया में है। तो अभी भी जो उसका लार है वो यूसीआर है, वो क्या है, वो अनकंडीशनड है। थर्ड स्टेज क्या आया कि मैंने वहां से भोजन को हटा दिया। कंडीशनिंग की जो प्रक्रिया है 2-3 दिन तक हो चुकी है। मैंने कहा ना कि मैं तीसरे चरण पर जाऊंगा। यहां पर अनुबंधित, यहां पर कंडीशनड स्टिमुलस, वो कंडीशनड स्टिमुलस मेरा घंटी, अनकंडीशनड स्टिमुलस मेरा खाना, खाना को मैंने हटा दिया। खाना को मैंने क्या किया, हटा दिया। खाना को मैंने हटा दिया, केवल और केवल कंडीशनड स्टिमुलस ने की घंटी दिखाया, और घंटी को देखते ही उसके मुंह पे लार बन गया। तो ये जो लार बना भैया, ये मेरा कंडीशनड रेस्पॉन्स हो गया। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा कंडीशनड रेस्पॉन्स हो गया। समझ रहे हो? क्योंकि अनकंडीशनड रेस्पॉन्स तो हमेशा भोजन के साथ में आ रहा था। अनकंडीशनड रेस्पॉन्स जो है, अनकंडीशनड रेस्पॉन्स जो है वो हमेशा भोजन के साथ आ रहा था, लेकिन यहां पर सीआर हो गया, यहां के कंडीशन रेस्पॉन्स हो गया, क्योंकि वो केवल और केवल घंटी को देखकर आ गया। क्योंकि उसके मन में है ना कि घंटी बजाए मतलब खाना मिलने वाला है। सीजी टेट आया है, इसका मतलब शिक्षक भर्ती आएगा। अब समझ लो कि मैं किसको अनकंडीशनड किसको कंडीशनड बोल रहा हूं। थोड़ा ज्यादा बोलूंगा तो पॉलिटिकल हो जाएगा, पॉलिटिकल जाना नहीं है। तो ये कंडीशनड रेस्पॉन्स में कैसे बदल गया, देखो कहां से अनकंडीशनड रेस्पॉन्स जो कि खाना था, अनकंडीशनड स्टिमुलस जो कि खाना था, ठीक है, अनुबंधित उद्दीपक, अनानुबंधित उद्दीपक जो मेरा क्या था, खाना था, भोजन था, वो किसी प्रकार के अनानुबंधित अनुक्रिया यानी कि अनकंडीशनड रेस्पॉन्स यानी कि लार के टपकाने को दर्शा रहा था। फिर कैसे वो कंडीशन रेस्पॉन्स घंटी आ गया और उसने कंडीशन रेस्पॉन्स को काम करा दिया। और इन्होंने कहा कि पूरा खेल एक व्यक्ति जो सीखता है वो केवल और केवल कंडीशनिंग का ही खेल है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं ना कि मजा आया होगा इस थ्योरी में, और मजा आया होगा तो इस वीडियो को, लेक्चर को अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड करो और उनको भी मदद करो कि वो भी कोई अच्छा सीख सके। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू गाइस।